कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुन्दरं पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जन प्रसुतावरं भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनं रघुनंदन आनंद नंद कौशल चंद्रदश रत्नंदनं सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानु भुज सरचापधरे संग्राम जेत हरदूषणं इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय चंद्र निवास कुरु कामादिखल दलकंजनं श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं। तो सती ने पूछा शंकर जी की पत्नी ने, क्यों जी ये आपने किसको प्रणाम किया? ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया? सारी दुनिया आपको प्रणाम करती है और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं रोते हुए लोगों को, ये कौन है? शंकर जी ने कहा देवी आप भी प्रणाम करो, ये भगवान है। सती ने कहा ये भगवान है? क्या बात करते हैं आप? ये रोते हुए आदमी भगवान है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? सती ने कहा देवी ये भगवान है, मेरी बात मानो। इन्हीं की कथा हम सुनकर आए हैं अगस्त ऋषि से, इन्हीं की भक्ति का वरदान मैं देके आया हूं अगस्त ऋषि को। ये वही मेरे इष्ट देव राम हैं जिनका मैं रोज ध्यान करता हूं।
सती ने कहा आप लगता है आज भांग ज्यादा खा लिया आपने। अरे आप जानते नहीं कि भगवान तो कण कण में व्याप्त होता है प्रभु, भगवान निराकार होता है। और अगर साकार भी हो तो भगवान भला रोएगा क्यों? भगवान तो सच्चिदानंद होता है, हर समय आनंद में रहने वाला। ये तो आंसुओं में है, दुखी है। और अगर ये भगवान होते तो जरा सोचिए कि भगवान अंतर्यामी होता है, अंदर की बात भी जानता है, तो इनको ये भी नहीं पता कि इनकी पत्नी को कौन चुरा के ले गया। भगवान शिव ने बहुत समझाने की कोशिश की, सती नहीं मानी। शंकर जी ने बहुत समझाया कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई इष्ट देव रघुबीरा, देव रघुबीरा, हम सबके इष्ट देव हैं। रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। जिनकी कथा अभी हम लोग अगस्त ऋषि के आश्रम से सुनकर आए हैं और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने अगस्त ऋषि को दिया है, ये वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, ऐसा शंकर जी ने कहा। लेकिन चूंकि सती ने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए सती ने नहीं माना। भगवान शिव ने समझाने की बहुत ही कोशिश की, अलग अलग उदाहरण देकर अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा समझाने की कोशिश की। सती की समझ में नहीं आया। आप जानते हैं कि दुनिया में 3 लोगों को समझाना सबसे कठिन होता है। एक तो पत्नी को, यहां की तो फिर मान जाती होंगी, यहां की बात नहीं कर रहा मैं, तो शंकर जी के यहां की बात कर रहा हूं। ये तो बड़ा धर्म का क्षेत्र है विदिशा। तो दुनिया आपकी बात मान सकती है, लेकिन हर पत्नी अपने पति को भोले भंडारी ही समझती है। तो पत्नी को समझाना सबसे कठिन है, पड़ोसी को समझाना सबसे कठिन है। दुनिया में आपकी पूजा होगी, मालाएं पड़ेंगी, सब काम होंगे, लेकिन आपका पड़ोसी उतना ही पेट में दर्द उसके बढ़ता जाएगा। तो ऐसे बड़ा कठिन होता है। जब शंकर जी पत्नी को नहीं समझा पाए तो बहुत देर समझाने की कोशिश की, सती ने बात नहीं मानी। तब क्या करना चाहिए? अपने यहां क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई बात ना माने, और वो भी ऐसी बात, छोटी मोटी बात नहीं है, उनके इष्ट देव को प्रणाम करने की बात है और ये प्रणाम करने को तैयार नहीं है, तब क्या किया शंकर जी ने? ना तो क्लेश किया, ना कड़वा बोले, ना लाल हुए, ना क्रोध किया, ना लड़ाई की। नहीं तो हम लोगों के घर में यदि कोई बात पर पति पत्नी सहमत ना हो, लड़ाई शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है। उन्होंने ना तो बहस की, ना लड़ाई की, ना क्रोध किया। क्या किया उन्होंने? मन में एक बात सोच ली बस, कि होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई अब गाइए। जो राम रचि राखा, होकर तरत बढ़ावई शाखा, होकर तरक बढ़ावई शाखा, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन गाइए। मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, होई है सोई जो राम रचि राखा। होए है सोई जो राम रचि राखा। केवल भगवान शिव ने इतना सोच लिया, होई है सोई जो। ये मेरा निवेदन है कि इस सूत्र को ध्यान से सुने और इस सूत्र को जीवन में धारण भी कर ले।
होई है सोई जो राम रचि राखा। अपने सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो राम रचि राखा। जी सिखाते हैं गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, इसलिए उनका सूत्र है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। कोई है सोई जो राम रचि राखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। कोई है सोई जो राम रचि राखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव हमको सिखाते हैं कि जाहि विधि राखे राम। ऐसे लोग प्रसन्न भी रहते हैं। भगवान शिव विष पीकर भी प्रसन्न हैं। यही तो विष है, विष और किसे कहते हैं? आपके घर में आपकी बात ना मानी जाए तो इससे बड़ा विष और कौन सा है? जीवन में जब जब विषम परिस्थिति आती है, अपमान की परिस्थिति, कष्ट की परिस्थिति, उस समय भी यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, और वो तब होती है जब हम निश्चिंत होते हैं और हम अपने जीवन के भार को भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। 80,000 वर्ष। अब आप सोचिए, किसी पत्नी को यह पता लग जाए कि तेरे पति ने तेरा त्याग कर दिया है। हालांकि शंकर जी ने अपने मुंह से नहीं बोला, वो तो मीठी मीठी बातें ही करते हुए आए, लेकिन उस दिन के बाद सती कितनी दुखी रही। और सती बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी, प्रभु जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आरत हरण वेद जस गावा। तो मैं बिने करहूं कर जोरी। छूटई बेग देह यह मोरी। जल्दी से मेरे शरीर का अंत हो जाए, क्योंकि जिस शरीर का शिव ने त्याग कर दिया उसको धारण करने से क्या लाभ है। और यहां से 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव की समाधि खुली, और समाधि खुलते ही भगवान शिव क्या बोलते हैं? राम नाम शिव सुमेरन लागे। राम नाम शिव सुमेरन लागे। जाने सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। हे जी बीते संबत सहस 87। बीते संबत सहस 87। 87,000 वर्ष बीत गए, तब समाधि खुली। नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शंकर जी सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे। जाने सती जगतपति जागे। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव जैसे ही राम नाम बोले, सती समझ गई कि मेरे पति जाग गए, जगत के पति जाग गए। मेरे पति तो नहीं है, मेरा तो त्याग हो चुका है, जगत के पति हैं। सामने जाके प्रणाम किया, भगवान शिव ने सामने ही बिठा दिया। वैसे पत्नी का आसन बामांग में होता है। सामने बिठाए तो सती समझ गई कि अभी भोलेनाथ ने त्याग छोड़ा नहीं है, अभी त्याग किया हुआ है। एकदम बेचारी सूख कर कांटा हो गई थी, पीली पड़ गई थी। आप सोचिए, जहां पति पत्नी दो ही लोग रहते हो, और वहां अगर पति का त्याग हो जाए और पति समाधि में बैठ जाए, तो पत्नी भोजन किसके लिए बनाएगी? अपने लिए तो कोई मां बनाती नहीं, अपने लिए तो जैसे तैसे काम चला ही लेती है। अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पति के लिए। तो वहां पति तो समाधि में बैठे, तो ना तो सती ने भोजन किया 87,000 वर्ष ठीक से, ना श्रृंगार किया,
तो सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई। भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव के मन में करुणा उमड़ आई। सोचा कि मैं इनको कैसे स्वस्थ करूं। तो उनके पास तो एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, राम रसायन तुम्हारे पास है। क्योंकि शंकर जी के पास जो दवाई है वही हनुमान जी के पास है। सीता जी अशोक वाटिका में दुखी थी, एकदम कांटा हो गई थी सूख के, कृष्ण शीस जटा एक बेनी। हनुमान जी ने क्या किया था? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनाई थी, सीता जी का दुख दूर हो गया था। भगवान शिव ने भी राम कथा सुनानी शुरू की, लेकिन उसी समय आसमान में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट शुरू। सती ने पूछा, ये देवता कहां जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर? शंकर जी ने कहा, तुम कथा सुनो ना, तुमको क्या मतलब इस बात से कौन कहां जा रहा है? सती ने कहा, नहीं बताइए कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, आपके मायके जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि माताओं को मायके के नाम से एकदम मन में बड़ी गुदगुदी हो जाती है। आजकल तो खैर मायके का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है। जब से BSNL ने 2 नंबर फ्री किए ना, तो सभी माताओं ने अपने अपने मायके का 1-1 नंबर तो अपने मोबाइल में फ्री करा ही लिया है। तो दिन में 10 बार बात हो जाती है कि क्या बना है, क्या छुका है, ननद ने क्या कहा, कि भाभी ने क्या कहा। तो अब मायके का उतना क्रेज नहीं, लेकिन जिस समय चिट्ठी पत्री भी नहीं थी, डाकखाने भी नहीं थे, फोन भी नहीं थे, उस समय कोई मायके से आता था तो बड़ा अच्छा लगता था। मायके का कोई समाचार मिलता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जैसे ही सती ने सुना, क्योंकि 87,000 वर्ष बीत चुके थे बिना मायके गए, तो सती ने पूछा, मायके क्यों जा रहे हैं सब? शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है देवी, उसमें सबको बुलाया गया है, आप नहीं जाएंगे? भगवान शिव ने कहा, हमारे नाम कोई कार्ड वार्ड आया है क्या? कोई कार्ड आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कोई निमंत्रण आया हो, कोई मोबाइल पर SMS ही आया हो? सती ने कहा, वो तो कुछ नहीं आया। शंकर जी ने कहा, देवी जब हमको बुलाया नहीं तो हम कैसे जाएं? सती ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना बुलाया गया हो, क्योंकि हमारा घर इतनी बर्फ में है, यहां कौन आया होगा? डाकिया ऋषिकेश में देकर चला गया होगा, भेजा तो होगा। शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, ये जो यज्ञ किया जा रहा है ये मेरा अपमान करने के लिए किया जा रहा है। सती ने पूछा, आपका अपमान मेरे पिताजी क्यों करेंगे? बोले, शंकर जी ने कहा, एक बार आपके पिताजी वोट मांगने आए थे, क्योंकि दक्ष तो प्रजापति है ना, तो उनका इलेक्शन हुआ था, वोट मांगने आए। सब देवताओं की मीटिंग हुई ब्रह्मा जी के यहां, तो सब देवता अपना लेट आए, क्योंकि वो जानते थे नेताजी को लेट आने की आदत होती है। लेकिन मैं तो कथावाचक था। शंकर जी ने कहा, मैं समय पर पहुंच गया। तो मैं वहां जाकर खाली बैठा था पंडाल में, मैंने सोचा सबसे पीछे बैठकर थोड़ा भगवान नाम का सुमिरन कर लूं। मेरी समाधि लग गई। राजा दक्ष मंच पर आए, उन्होंने सब देवताओं से पूछा जो मेरा समर्थन करते हैं वो हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़े किए। मैं पीछे समाधि में बैठा था, मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने हाथ खड़ा नहीं किया। और आप जानते हैं कि नेता की एक आदत होती है कि जो उसका समर्थन करता है उसको ध्यान से उतना नहीं देखता जितना विरोधी को देखता है। विरोध कौन कौन कर रहे हैं उस पर नेता की बड़ी ध्यान रहता है और सोचता है कि बेटे इलेक्शन हो जाए फिर देखूंगा। उस समय तो दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, लेकिन मन में गांठ बांध ली कि मेरे दामाद ने ही मेरा विरोध किया। और जब दामाद की समाधि खुली उसी समय दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान करने के लिए, सारी दुनिया में उनकी पूजा बंद कराने के लिए एक इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें 86,000 ब्राह्मण आहुति बोलने के लिए आए थे। आप कल्पना करिए, 86,000 ब्राह्मण, इतना बड़ा यज्ञ था वो। लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी ने कहा, देवी आप भी वहां मत जाइए, मैं आपको सलाह देता हूं। सती जिद करने लगी कि मैं जाऊंगी। शंकर जी ने कहा, नहीं देवी आप मत जाइए। सती ने जब जिद पकड़ी तो शंकर जी ने समझाया, देखो पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां अपमान होने की संभावना हो वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं ना संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण ना हो। शंकर जी ने समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। चूंकि 87,000 वर्षों से बेचारी बड़ी टेंशन में थी और इनको लगता था कि मायके जाऊंगी तो बहन मिलेंगी, मां मिलेंगी, पिता मिलेंगे, मेरा कुछ मन हल्का हो जाएगा। लेकिन शंकर जी की बात नहीं मानी। शंकर जी को कोई फर्क नहीं, उन्होंने तो सोच लिया, होई है सोई जो
राम रचि राखा। समझाने की पूरी कोशिश की। राम रचि राखा, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब गाइए। ताहि विधि रहिए। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी, दक्ष त्रास का न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, ए भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। किसी ने भी सम्मान नहीं किया सती का, क्योंकि राजा दक्ष ने कह रखा था कि शंकर जी के घर से अगर कोई आए तो कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। किसी ने नमस्कार भी नहीं किया। सीधी पिता के आंगन में पहुंची तो सामने पिताजी बैठे थे बरामदे में कुर्सी डाल के, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। बहनें पहले दीदी दीदी करके लिपट जाती थी, अभी सब बहनें अपने कमरों से बाहर आई। सती की ओर देखा, एक बहन ने पूछा, अकेली आई हो, आपके वो नहीं आए? आप जानते हैं वो क्या होते हैं? आपके वो, ये नहीं कहा कि जीजा जी नहीं आए, कि शंकर जी नहीं आए, कि महादेव नहीं आए, आपके वो नहीं आए। दूसरी बोली, कैसे आते, कपड़े तो होंगे ही नहीं उनके पास। तीसरी बोली, क्यों सती, तुम्हारे पति अभी भी नंग धड़ंग घूमते हैं। चौथी बोली, कपड़े कहां से पहनेंगे, कमाते धमाते तो है ही नहीं। पांचवी बोली, क्यों सती, कुछ मकान बनवा लिया कि शमशान में गुजारा कर रहे हो। छठी बोली, कुछ कमाते धमाते नहीं है, पर रोटी कैसे खाते हो, मांग के गुजारा करते हो। एक से एक व्यंग बाण सती को एकदम अंदर से छील दी। बहुत कष्ट हुआ व्यंग बाणों से। उतनी देर में मां आ गई। आप जानते हैं कि दुनिया आपके प्रति खराब हो सकती है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। मां ने आके अपनी बेटी को गले से लगाया, बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी की, तेरी बहनों की बुद्धि खराब है, अंदर चल, तू कुछ खा ले, थक गई होगी। सती ने कहा, मां मैं पतिव्रता स्त्री हूं, और जहां पति का अपमान हो वहां का तो पत्नी को जल भी नहीं लेना चाहिए। मैं अब इस घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकती। मैं एक बार देखना चाहती हूं कि वास्तव में मेरे पति का कैसा अपमान हुआ है। और यहां से सती सीधी यज्ञ मंडप में आई। यज्ञ मंडप में आके देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा, ना कहीं भगवान शिव का आसन, ना कहीं उनका भोग, ना कहीं उनकी आहुति। आप जानते हैं कि कोई भी यज्ञ बिना महामृत्युंजय के पूर्ण नहीं होता। त्र्यंबकम यजामहे, कोई भी भगवान शिव की पूजा नहीं। तब जितने ब्राह्मण, जितने ऋषि मुनि, जितने देवता आए थे, सती ने सबको ललकारा, ए देवताओ सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरंत रहु सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहू, भली भांति पछताओ पिताहू, भली भांति पछताओ पिताहू। ए देवताओं, ए ऋषि मुनियों, तुम में से जिन्होंने भी भगवान शिव की निंदा की है उनको फल भोगना पड़ेगा, और ये जो मेरा बाप है इसको तो बहुत पछताना पड़ेगा। और उसके बाद सती ने अपने दोनों गणों को आदेश दिया जो साथ आए थे, ए गणों, इस यज्ञ को नष्ट करो। तो जैसे ही गण आगे बढ़े यज्ञ नष्ट करने को, भृगु ऋषि बहुत शक्तिशाली थे, परशुराम जी के पुरखे, उन्होंने रोक दिया। सती ने देखा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तब सती ने उसी समय घोषणा की, ये शरीर मेरे पिता के द्वारा निर्मित है, और इस पिता ने शिव का अपमान किया है, इसलिए इस पिता के द्वारा दिए गए शरीर को अब मैं धारण नहीं करूंगी, अभी इस शरीर का छोड़ती हूं, यही त्याग करती हूं। इतना कहकर मां ने अपने दाहिने अंगूठे को जोर से जमीन पर रगड़ा। मां के दाहिने अंगूठे से यज्ञ की ज्वाला प्रकट हो गई, और उस योगाग्नि में मां ने अपने शरीर को जलाना प्रारंभ किया। अस्कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकार, अस्कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकार, भयउ सकल मत हाहाकार, भयउ सकल मत हाहाकार। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती मां का शरीर धू धू करके जल रहा था। उस समय सती के शरीर पर, सती के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, और मां बहुत प्रेम से हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रही थी और उनसे वर मांग रही थी। मां ने इतना सुंदर वर मांगा है शरीर छोड़ते समय। मां ने कहा, प्रभु एक ही वर मांगती हूं कि जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे भगवान शिव के ही चरणों की सेवा करने का
सौभाग्य मिले। देखिए बहुत सुंदर वरदान है, अगर आप सब इस चौपाई को गाएंगे तो मां को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज अष्टमी है। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिशन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती ने वर मांगा कि जो भी मेरा जन्म हो, मेरा अगला जन्म भगवान शिव के चरणों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिले, ऐसा वर दीजिए। और इसी कारण सती का अगला जन्म कहां हुआ? राजा हिमाचल के घर पार्वती जी के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। देखिए हमारे शास्त्र की यह घोषणा है कि मरते समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। अंते या मति उपरांते सह आकृति। आप भी अगर अपना अगला जन्म अच्छा करना चाहते हैं तो अंत समय में आपकी जैसी बुद्धि होगी वैसा ही ऐसा जीवन भर चिंतन होता है। क्योंकि जीवन भर सती का चिंतन भगवान शिव से प्रेम रहा, इसलिए उन्होंने अंत समय में भी वरदान यही मांगा कि मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनूं। तो जीवन भर आप जैसा चिंतन करते हैं, इसलिए जितना भगवान का नाम गाएंगे अंत समय में भी राम नाम तभी जिह्वा पर आएगा जब अब गाएगा। पार्वती मैया का जन्म हो गया, नारद जी ने आके हाथ की रेखाएं देखी। राजा हिमाचल ने पूछा, महामुनि जरा बताइए मेरी बेटी का भाग्य कैसा है? नारद जी ने कहा, आपकी बेटी जैसी तो कोई बेटी आज तक पैदा ही नहीं हुई दुनिया में महाराज। कोई हई पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछ दुर्लभ नाहि। सारे जग में इसकी पूजा होगी महाराज, और इसकी सेवा इसकी पूजा करने वाले को संसार में कोई दुख नहीं होगा, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होगी, सारी वस्तुएं सुलभ होंगी। आज भी आप जानते हैं कि सभी माताएं गौरी का पूजन अवश्य करती हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें पार्वती जी के बारे में नारद जी ने बोली। आप जानते हैं जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं ना, वो पहले मीठी मीठी बातें बोलते हैं। मान लो कोई बूढ़ी मैया अपना हाथ दिखाने पहुंच जाए तो ज्योतिषी उनका हाथ देकर कहेंगे, मां तेरा हाथ ऐसा है कि तू तो सबका भला चाहती है लेकिन तेरा भला कोई नहीं चाहता। मां कहेगी, हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो पूरे घर के लिए लगी रहती हूं लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। फिर कहेंगे, मां तेरे हाथ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। ऐसी दो चार कॉमन बातें हैं जो सबको अच्छी लगती हैं सुनने में। तो मीठी मीठी बातें ज्योतिषी पहले बोलते हैं और बाद में थोड़ी सी, क्योंकि अगर पहले ही कड़वी बोल देंगे तो यजमान हाथ ही नहीं दिखाएगा। जब मीठी मीठी बातें बोलते हैं तो यजमान का दक्षिणा का संकल्प भी बढ़ता जाता है। तो नारद जी ने पहले सब अच्छी अच्छी बातें बताई और बाद में कहा, इसकी जो शादी की रेखा है ना वो थोड़ी कट गई है, इसको जो दूल्हा मिलेगा ना वो को थोड़ा खींच दिया तो माता पिता को चिंता हो गई, कैसा मिलेगा कैसा मिलेगा? बोले, जोगी जटिल अकाम मन, मगन अमंगल भे, ऐ स्वामी अस कह मिलही, परिहस्त असिरे। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा, योग में सिद्ध होगा, जटिल होगा, समझ में नहीं आएगा, अकाम, कोई कामना उसको नहीं होगी जीवन में, न घर की न धन की। आप देखिए शंकर जी का आज तक घर नहीं बना, ऐसे रहते बेचारे। नंग धड़ंग घूमेगा, दिगंबर, अमंगल वेश होगा, अकुल अगेय दिगंबर व्याली, ना कोई कुल होगा ना घर होगा, दिगंबर रहेगा, सांपों से प्रेम करेगा, ऐसा पति होगा। हिमाचल ने कहा, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा, तुम आप नहीं करोगे शादी?
आपको तो करनी पड़ेगी महाराज। नारद जी ने कहा, हे हिमाचल, कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटल। विधाता जो हाथ में रेखाएं लिख देता है ना, उसको दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। चाहे कितने भी सिद्धों के पास चले जाओ, चाहे कितने तांत्रिकों के पास चले जाओ, चाहे कितने बाजीगरों के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो विधाता की रेखाएं कोई नहीं मिटा सकता। तब राजा ने पैर पकड़ के पूछा, महाराज कोई तो उपाय होगा, आप इतने ज्ञानी हैं, जरा कुछ उपाय बताइए ना। नारद जी ने कहा, एक ही उपाय है, अगर आपकी बेटी भगवान शिव को प्रसन्न करे तप करके, तो इसके दुर्भाग्य की रेखाएं वो मिटा सकते हैं। सारी दुनिया में केवल भगवान शिव के पास शक्ति है जो दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा सकते हैं। भावी उमेटे सकहीं त्रिपुरारी, भावी उमेटे सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करई तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करई तुम्हारी। हे जी भावी उमेटे सकहीं त्रिपुरारी, भावी उमेटे सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव आपकी बेटी के दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं। इसलिए भैया मेरी आपको सलाह है कि किसी के चक्कर में मत पड़ना। कोई कहे कि मैं आपका ये कर दूंगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। पीर पे फकीर पे कहीं चले जाओ, सबसे बढ़िया आपके शंकर जी बैठे हैं हर मोहल्ले में, अपने शंकर जी को जल चढ़ाओ, उनकी उपासना करो, वो सारे दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटाने में सक्षम है। या मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावी उमेटे सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी। जो तप करही पार्वती जी तप कर रही है, और धरि उमा प्राणपति चरना, और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, हे साग खाई सत बरस गवाए, साग खाए सत बरस गवाए। नारद जी से दीक्षा लेकर पार्वती जी तप करने चली गई। बहुत कोमल आयु में, माता पिता की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटी ने कहा नहीं, रात में मुझे स्वप्न में एक शुभ्र ब्राह्मण दिखाई दिए हैं, उन्होंने मुझे तप करने को कहा है। 1000 साल तक मां ने कंदमूल फल खा के तप किया, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाया, फिर 3000 वर्ष तक मां ने सूखी हुई बेलपत्ती खाई, कुछ दिन केवल वायु पर रही, कुछ दिन केवल निर्जल रही। आप खाते बेलपत्ती? पार्वती जी ने 3000 साल तक सूखी हुई बेलपत्ती खा के तप किया, और जब तब भी प्रकट नहीं हुए, उनको भी छोड़ दिया। उसी दिन से उनका नाम अपर्णा हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भवानी अस्तप काहु नकीन भवानी, भय अनेक दीन ज्ञानी, आवे पिता बुलावन जब ही हट पर हर घर जायो, अपनी जिद छोड़ के घर चली जाना जब पिता बुलाने आए। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। पार्वती जी ने जिस लिए विवाह किया था, जिस लिए तप किया था, मनोकामना पूर्ण हुई, एकदम स्वस्थ हो गई। आकाशवाणी सुनते ही जो सूखकर कांटा हो गई थी तप करते समय, शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। मानव अब ही भवंते आई। तो आइए, पार्वती जी तप करके बैठी हैं, बहुत दिव्य तेज उनके चेहरे से प्रकट हो रहा है। आज वैसे भी अष्टमी का दिन है, मैया बैठी हैं तैयार। एक बार मां की जरा स्तुति हम लोग गा लें बहुत प्रेम से। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुअरिया। यहाँ
आप जानते हैं ना, आज शंकर जी की शादी है, अभी पार्वती जी की शादी थोड़ी देर में ही होने वाली है। तो शादी ऐसे ही होती है क्या? शादी में तो कुछ आनंद से नृत्य इत्यादि भी होता है, और शंकर जी तो नृत्य के सबसे बड़े आचार्य हैं, नटराज हैं। अब मैया तो तैयार है शादी करने के लिए, अब दूल्हे राजा को तो खोजिए, कहां है? जरा शंकर जी का चैनल लगाइए, कहां है भोलेनाथ? जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जल के बात हुई, अब ते शिव मन भयो विरागा, अब ते शिव मन भयो विरागा। सती ने अपने शरीर को राजा दक्ष के यज्ञ में जलाकर भस्म किया। भगवान शिव के गणों ने जाकर भगवान शिव को समाचार दिया। जैसे भगवान शिव को समाचार मिला कि मेरी पत्नी का इतना अपमान हुआ, तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी। वीरभद्र नाम के 2 गण प्रकट हुए, आदेश दिया, जाओ सबको उचित दंड दो। आते ही वीरभद्र ने पहला काम किया, राजा दक्ष की गर्दन काट के उनके मुंड को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। आवाज ठीक करो। और जब मुख्य यजमान ही मारा गया, तो अब यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ का मुख्य यजमान राजा दक्ष, उसके सिर को काट दिया। और उसके बाद जितने भी साधु, जितने भी ऋषि, जितने भी पुरोहित वहां यज्ञ करने के लिए आए थे मंत्र बोलने, इतनी पिटाई हुई सबकी, जितने देवता थे इतनी मार पड़ी सबसे। क्योंकि भैया जब भगवान शिव का अपमान करेंगे तो मार तो पड़ेगी, भयंकर मार पड़ी। एक पूखा नाम के ऋषि थे, हमारे यहां स्वस्ति वाचन में मंत्र बोला जाता है, स्वस्ति नो पूखा। उनके तो दांत तोड़ दिए वीरभद्र ने मारते मारते। अब जब दांत टूट गए तो फिर काय से खाएं? तो उन्होंने सत्तू का आविष्कार किया, जौ को पीस के खाना उन्होंने सिखाया। दांत ही टूट गए तो फिर क्या करें? और वहां से जब उनकी सास ने बहुत रोई, तब भगवान शिव ने, दयालु ने, कृपा निधान ने एक बकरे का सिर लगा दिया राजा दक्ष के सिर के स्थान पर। इसलिए कि देखो बकरा मैं बहुत करता है, अहंकारी होता है। तुम भी चूंकि अहंकारी थे, इसलिए मैं बोलते रहना। तो राजा दक्ष बकरे के रूप में हो गए, और भगवान शिव यहां से अपनी पत्नी के जले हुए शरीर को कंधे पर लाद कर बाहर निकल गए। पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, तो बड़े दुख में भगवान शिव धतूरा खा लिया, बम 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 करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजकर सती के शरीर के अंग काट काट कर जमीन पर गिराए, और जहां जहां मां के अंग गिरे वो हमारे देश में शक्तिपीठ बने। पहला अंग कहां गिरा? हिंगलाज। हिंगलाज कहां पर है? देश की पहली शक्तिपीठ हिंगलाज भवानी कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, वहां हमारे देश की पहली शक्तिपीठ है। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी, ढाका की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी देवी के नाम पर है। चटगांव जो दूसरा बड़ा शहर है, वो देवी के नाम पर, चट्टेश्वरी। 2 शक्तिपीठ हैं। आसाम में कामाख्या है, विंध्याचल में विंध्यवासिनी है। अलग अलग स्थानों पर मां के अलग अलग शक्तिपीठ हैं। और तब देवताओं ने लाकर ठंडे ठंडे गंगा जल की कांवड़ें चढ़ाई, तब भगवान शिव शांत हुए। उसके बाद समाधि में बैठ गए। एक बार भगवान आए, भगवान ने कहा शंकर जी आप शादी कर लीजिए। शंकर जी ने कहा एक ही शादी करके हम तो बड़े पछताए महाराज, बड़ा रोना पड़ा। बोले आप चिंता मत करिए, इस बार जो पत्नी मिलेगी ना बहुत श्रद्धालु होगी, वो कुतार्किक नहीं होगी, वो आपको कष्ट नहीं देगी। भगवान की आज्ञा मानकर भगवान ने कहा वही सती दोबारा आई हैं, बड़ा भारी उन्होंने तप किया है। भगवान शिव ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। भगवान शिव समाधि में बैठ गए, और उसी समय देश में एक राक्षस पैदा हुआ, उसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था भैया? आपको मिला कभी? वो नहीं मिला? अच्छा, आज तो वैलेंटाइन डे था, आज तो मिल ही जाना चाहिए था। तारकासुर माने जो अधर्म को बढ़ाए, तारकासुर माने जो वेदों की मर्यादाओं को ना माने, तारकासुर माने जो ना किसी शास्त्र को माने, ना किसी महापुरुष को माने, ना किसी ऋषि को माने।
जो सारे समाज में स्वेच्छाचारिता फैलाना चाहता हो। अब मैं किसको किसको कहूं, क्योंकि वैलेंटाइन डे को बढ़ाने में तो सभी की भूमिका है। पूरे देश में भारत की सरकार तक वो राम को मानने को तैयार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, राम तो कभी हुए ही नहीं, ये तारकासुर है। इस देश की जिसको संस्कृति मंत्री बनाया गया, जो संस्कृति का विभाग देखती है, वो बोलती है कि राम तो हुए ही नहीं, ये तारकासुर है। ये क्या हो रहा है देश में? गा से गणेश पढ़ाया जाता था पहले, अब गा से गधा पढ़ाया जाता है, क्योंकि गणेश से उनको लगा कि कहीं धर्म ना फैल जाए। अरे भैया, जब धर्म का विरोध करोगे तो अधर्म ही तो बढ़ेगा। फिर जब रोज बलात्कार बढ़ेंगे, हत्याएं बढ़ेंगी, लूट बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर रोते काहे के लिए हो? और ये नया शासन नहीं है, पहले भी तारकासुर का शासन रह चुका है। तारक असुर भयो तहि काला, इतना भयंकर राक्षस था, उसने सारे लोगों को जीत लिया। और जब लोग अधार्मिक हो जाते हैं तो कोई यज्ञ नहीं करता। आप में से कितने लोग यज्ञ करते हैं? तो हाथ खड़े करना। रोज, जो रोज यज्ञ करते हैं, 3-4 हाथ खड़े हैं बस। अब बताइए, देवताओं को कैसे खाने को मिलेगा? देवताओं को भोजन कब मिलता है? जब आप जौ, तिल, चावल, घी मिलाकर आहुति देते हैं, वही तो भोजन होता है। जब यज्ञ बंद हो जाते हैं तो देवता भूखे मरने लगते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इस तारकासुर से बचाओ। कौन मार सकता है इसको? ब्रह्मा जी ने कहा, इसको केवल भगवान शिव का बेटा मार सकता है। कहां मिलेगा वो? ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा, अभी तो शादी नहीं हुई उनकी, पहली पत्नी मर चुकी, बेटा कहां से आएगा? देवताओं ने कहा, फिर ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी समाधि खुलवाओ, पार्वती जी तैयार हैं, शादी हो जाएगी तो बेटा हो जाएगा, तारकासुर को मार देगा। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बहुत सारे डांस दिखाए, बहुत सारे संगीत बजाए, मुझे लगता है सारे डीजे लेकर गया होगा। उसके हृदय में राम बैठे होते हैं, वो काम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तब तारकासुर ने, कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव फैलाया, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। तो समझ लगा, मैं काम बस जोगी श्रता बस पावन की को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जब पुरुष रामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम, यदि काम कृत कौतुकयम, यदि काम कृत कौतुकयम। पूरी सृष्टि में काम का नाटक फैल गया। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ऋषि भी कामासक्त हो गए। आम आदमी की तो बात क्या है। गोस्वामी जी ने दोहा लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और रामायण लिखना बंद कर दिया। हनुमान जी ने कहा, बंद क्यों कर दिया? बोले, जब सबके मन कामदेव ने हर लिए, रामायण कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं भी तो था, चारों युग, कुछ लोग बच गए थे। पूछा गोस्वामी जी ने, कौन बचे? बोले, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। तब भगवान शिव को समाधि खोलने के लिए कामदेव ने एक आम के पेड़ में छुपकर खींचकर बाण मारा। जैसे बाण भगवान शिव की छाती में लगा, वैसे भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोला, देखा कामदेव कहां है, और आम के पत्तों में छुपा दिखाई दिया। उसी समय तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म किया। तब शिव तीसर नयन वाला चितवत काम भयो जरछारा, तब शिव तीसर नयन वाला चितवत काम भयो जरछारा, चितवत काम भयो जरछारा, चितवत काम भयो जरछारा। कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। देखो भैया, काम जब भी भस्म होगा तो तीसरे नेत्र से ही होगा। ये तीसरा नेत्र हम सबके पास होता है, ये विवेक का नेत्र। कम से कम जो लोग सत्संग में आते हैं उनके पास तो होता ही है। देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की। भगवान शिव ने काम की पत्नी को आशीर्वाद दिया, बेटे तू चिंता मत कर, तेरे पति ने बलिदान किया है, अगले जन्म में तेरा पति बनेगा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, तू इसकी पत्नी बनेगी। और देवताओं ने आकर बड़ी बड़ी प्रशंसा की। शंकर जी ने कहा, भैया अब क्या बात है? बोले, महाराज बहुत दिन से स्वर्ग में किसी की शादी नहीं हुई, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, भैया हम जैसे फक्कड़ से कौन विवाह करेगा? देवताओं ने कहा, महाराज पार्वती तप कीन अपारा, पार्वती तप
कीन पार्वती जी ने तब किया है, करहु तासु अब अंगीकारा, करहु तासु अब अंगीकारा। अति पुनीत गिरि जाके करनी, अति पुनीत गिरि जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पार्वती तप कीन अपारा, पार्वती तप कीन अपारा। और ये तो शंकर जी की बारात है, सब प्रकार के बाराती आए होंगे आज। शंकर जी दूल्हा बनने को तैयार, देवता सब दौड़े। शंकर जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले महाराज जरा कपड़ों पे प्रेस करा के, जरा दाढ़ी वाड़ी बनवा के जरा सेट वेट होके आते हैं। सब देवताओं को अपना तैयार होने की चिंता, शंकर जी की चिंता किसी को नहीं है कि इनको कौन सजाएगा। शंकर जी बेचारे अकेले रह गए, एक और उनका श्रृंगी, एक और उनका भृंगी। शंकर जी ने कहा भाई श्रृंगी, ये देवता तो भाग गए, हमको कौन सजाएगा? श्रृंगी ने कहा महाराज ये देवता तो स्वार्थी है, मतलब के लिए आते हैं, अपन को तो अपने लोग काम आएंगे। शंकर जी ने कहा कौन से? बोले अपने पूरी दुनिया के जो भूत प्रेत है ना महाराज, वही तो काम आएंगे, बुलाओ। शंकर जी ने कहा बुलाओ। और श्रृंगी ने शंख बजाया तो सारी दुनिया के भूत प्रेत हा हा हू हू करते हुए, कटकट खटखट करते हुए, हड्डियां चबाते हुए, अलग अलग रूपों के, कोई ऑस्ट्रेलिया से आए थे गोरे गोरे, कोई वेस्ट इंडीज से आए थे काले काले, अलग अलग प्रकार के भूत। उन्होंने एक मीटिंग की। एक भूत ने कहा भैया दूल्हे को दूल्हा बनने से पहले उसके शरीर पर कुछ मला जाता है। अब इसको ये तो पता नहीं था कि हल्दी मली जाती है। इसने कहा कुछ मला जाता है। एक भूत दौड़ के गया और चिता की गरम गरम राख एक टोकरी में भर लाया। अब शंकर जी गोरे गोरे और चिता की राख काली काली, पूरे शरीर पर चिता की राख मल दी। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने पूछा भोले बाबा दुनिया का दूल्हा तो गोरे होने की कोशिश करता है, इसलिए हल्दी मलता है, बीको टर्मरिक। आजकल तो जिधर देखो उधर क्रीम ही क्रीम है। अब तो लड़कों के लिए भी क्रीम आ रही है गोरेपन की, फेयर एंड लवली। मैंने एक सज्जन से पूछा इससे वाकई में गोरे होते? बोले हाँ। मैंने कहा कभी परीक्षा करके देखी? बोले नहीं। मैंने कहा कभी किसी भैंस पे लगा के देखना, 6-7 महीने किसी भैंस पे लगा के देखना, अगर गोरी हो जाए तो। अरे ऐसे गोरे थोड़ी होते हैं। आप सात्विक भोजन करिए, आपके चेहरे पर अपने आप तेज दमकेगा। शंकर जी ने चिता की राख मली। किसी ने पूछा बाबा आपने चिता की राख क्यों मली? शंकर जी ने कहा देखो भैया इस शरीर को कितना भी सुंदर बनाना, लेकिन ये ध्यान रखना अंत में एक ना एक दिन इसको चिता की राख ही बनना है। इसलिए मैंने पहले ही चिता की राख अपने शरीर पर मल ली। एक भूत ने कहा भाई दूल्हे के सिर पर मुकुट, तो एक काला कोबरा नाग लाके उनकी जटाओं में बिठा दिया। बोले बाबा ये मुकुट अच्छा है, वैसे पगड़ी फहरानी। एक भूत ने कहा दूल्हे के माथे पर मुकुट, तो काला नाग बिठा दिया। एक भूत ने कहा जनेऊ, तो एक नाग लाके पहना दिया। एक भूत ने कहा भाई दूल्हे का नया सूट भी होना चाहिए, तो शेर की खाल लाके पहना दी। क्या श्रृंगार है, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, माथे पर जटाओं में गंगा जी, 3 नेत्र, कंठ में नीला नीला विष, माथे पर चंद्रमा, इतना शानदार श्रृंगार। एक भूत ने कहा दूल्हे के कंगना भी बनता है शादी से पहले। एक भूत ने कहा अच्छा अभी लाता हूं। दौड़ा के गया, एक काली नागिन ब्याही थी, उसके छोटे छोटे नाग के बच्चे टोकरी भर लाया, कुंडल कंकड़ पहरे ब्याला, पूरे शरीर पर नाग लपेट दिए। शंकर जी सिखाना चाहते हैं गृहस्थी में जा रहे हो ना, अब तक निश्चिंत जीवन जीते थे, लेकिन अब चिंताएं लिपट जाएंगी पूरे शरीर पर। लेकिन चिंता मत करना, कितनी भी चिंताएं लिपटी रहे, आनंद से रहना। शंकर जी सिखाते हैं गृहस्थी में रहने के बाद विष भी पीना पड़ेगा। कभी बेटा कड़वे वचनों से पिलाएगा, कभी गृहस्थी के लोगों कड़वे वचनों से पिलाएंगे, कभी बीमारी का विष, कभी घाटे का विष, कभी कर्जे का विष, अलग अलग विष। लेकिन राम का नाम जपते रहना तो विष भी विश्राम देगा। शंकर जी कहना चाहते हैं अपने माथे पर दूज का चंद्रमा रखना। पूर्णमासी के चंद्रमा की तो सब पूजा करते हैं, लेकिन दूज का चंद्रमा माने जो विकास की राह पर आगे बढ़ा है, जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा है, ऐसे व्यक्ति का पूरा सम्मान करना, उसको माथे पर बिठाना।
जटाओं से गंगा जी भक्ति की धारा, क्योंकि गृहस्थ का जीवन ही भक्ति से पूर्ण होता है। गृहस्थी में रहकर व्यक्ति सबसे ज्यादा भक्ति कर सकता है। भक्ति का पालन तो गृहस्थी में ही होता है। जब कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, उसमें भी यदि आप मुस्कुराते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी जटाओं में भक्ति की गंगा बह रही है। 3 नेत्र रखना, विवेक के नेत्र से जीवन को जीना। एक हाथ में त्रिशूल रखना, त्रिशूल माने काम, अहंकार और लोभ, ये तीनों जो शूल हैं जो जीवन में कष्ट देते हैं। शंकर जी कहना चाहते हैं आप शूलों की मुट्ठी में मत रहना, आप काम क्रोध लोभ की मुट्ठी में मत रहना, बल्कि आप उनको अपनी मुट्ठी में रखना, अपने हिसाब से उनको टैकल करना। एक हाथ में डमरू, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। शेर की खाल, क्योंकि शेर दुनिया का सबसे संयमी प्राणी होता है। वर्ष में एक बार केवल संतान उत्पत्ति के लिए भोग करता है। शंकर जी कहना चाहते हैं गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, गृहस्थी योग के लिए। शेर से संयम को सीखना। और वाहन शंकर जी का नंदी है। शंकर जी घोड़े पर नहीं बैठे, दुनिया का दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाता है। घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। शंकर जी कहना चाहते हैं गृहस्थ धर्म ही सब धर्मों का पालन कराने वाला है। बच्चों का जन्म देना हो, संतान उत्पत्ति का यज्ञ करना हो, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी हो, साधु सेवा करनी हो, जो भी कुछ धर्म के काम होते हैं सब गृहस्थी के द्वारा होते हैं। इसलिए अपने गृहस्थ को धर्म के आसन पर रखना। और नंदी पर भी सीधा मुंह करके नहीं बैठे, उल्टा मुंह करके। नंदी का मुंह आगे, शंकर जी का मुंह पीछे। किसी ने कहा बाबा पीछे मुंह क्यों कर लिया? शंकर जी ने कहा जानते हो मकर संक्रांति जब होती है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं, सूर्य की चेहरा बदल जाता है। व्यक्ति जब जीवन में धर्म के आसन पर बैठे उसकी दृष्टि बदल जानी चाहिए। अब तक हमारी दृष्टि वासना की ओर थी, अब हमारी दृष्टि उपासना की ओर होगी। अब तक स्वार्थ के लिए जीते थे, अब परमार्थ के लिए जिएंगे। अब तक भोग के लिए जीते थे, अब भक्ति के लिए जिएंगे। ऐसी जीवन की दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। अपने जीवन में शुभ संक्रांति होनी चाहिए। शंकर जी एक एक श्रृंगार से सिखाते हैं। और यहां से शंकर जी की बारात चली, आगे आगे देवता चले भगवान विष्णु के साथ, बीच में नंदी, उस पर शंकर जी बैठे हुए पीछे देखते हुए, और पीछे पीछे सारे भूत चले। एक भूत ऐसा था जो आगे आगे चल रहा था। उसका ना सिर था ना पैर थे, केवल बीच का धड़ था, वो भी बिल्कुल गोल भटोल बड़ा मोटा। शंकर जी ने कहा तू कौन है? बोले मैं रोड रोलर हूं। शंकर जी ने कहा तू क्यों आया है? बोले विदिशा का बाईपास अभी पत्थर पड़े हुए ना, इसको समतल करने के लिए आया, आपकी बारात को कोई कठिनाई ना हो। और सारे भूत शंकर जी की बारात में, किसी के 10 सिर तो किसी के 20 पैर तो किसी के अलग अलग प्रकार के भूत, कोई हड्डी चबाता हुआ, कोई रक्त पीता हुआ। हिमाचल जब बारात पहुंची तो हिमाचल के लोग स्वागत करने आए। उन्होंने सबसे पहले देवताओं को देखा, सारी पुष्पमालाएं देवताओं के गलों में डाली। कहा कितने सुंदर बाराती हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। देवताओं ने कहा भी आ रहा है दूल्हा, पीछे देख लेना। और जैसे ही भूत पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के गोरे गोरे लोगों को उन्होंने देखा। एकदम सारे भूत उन लोगों को खाने के लिए दौड़े, जोर से हा हा करते हुए भूत दौड़े। सारे बूढ़े सिर पर पैर रखकर भागे, सबकी मालाएं गिर गईं, किसी का चश्मा गिरा, किसी की चप्पल, किसी का पेन। 4-5 बूढ़े बचे केवल, बाकी सब भूतों ने जैसे पकड़ा सब बेहोश। 4-5 जो होश में बचे, उनसे भूतों ने कहा ए चनवासा कहां है? तो जैसे ही उसने देखा, बूढ़े ने, कौन पूछ रहा है, क्योंकि सामने केवल टांगे दिखाई दे रही है। ऊपर देखा तो ये भी बेहोश, देखता ही चला गया। भूत था कि कुतुब मीनार था पूरी, एक से एक भूत। जब सारे बूढ़े बेहोश हो गए तो भूतों ने सबके चश्मे लगा लिए। अब किसी की आई साइड -5 तो किसी की +5, हाथों में बेत, पैरों में चप्पल, उल्टे पैर की सीधे पैर में। तो भूतों को जमीन आसमान एक दिखाई पड़ने लगा, बेत चलने लगे, कड़कड़ कड़कड़, सबकी खोपड़ियां फूट गई। शंकर जी ने कहा भैया बड़ा सुंदर श्रृंगार हो गया, सब लाल लाल हो गए, अब चलो इन बूढ़ों को सरकाओ, इधर उधर रास्ता बनाओ। देखिए शंकर जी को अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। शंकर जी के गले में एक भी माला नहीं पड़ी, लेकिन तो भी शंकर जी को कोई दुख नहीं है। सीधे पहुंचे जनवासे में। और आप जानते हैं कि जनवासे में दूल्हे का सबसे पहला स्वागत उसकी सास मां करती हैं। सासू मां यानी मैना आरती का थाल लेकर आई हैं भगवान शिव की आरती उतारने को। तो आइए एक बार मैना आरती के साथ, महिलाएं मंगल गान गा रही हैं, डीजे तो वहां बज नहीं रहा था, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। शिव शंकर की आई है बारात, चलो
सखी दर्शन करें। शिव शंकर ताली बजा के भाव से। बारात चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। अरे ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, और ऋषि मुनि आए साथ, चलो सखी दर्शन करें। आज ऋषि मुनि आए साथ चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। बारात जैसे आई, सासू माँ ने आरती का थाल उठाया और जैसे ही आरती एक चक्कर घुमाई तो सिर पर बैठे हुए नाग ने इतनी जोर की फुसकार मारी, मैं ना बेहोश। आरती का थाल गिर गया, दीपक बुझ गया, जल का लोटा बिखर गया। किसी ने कहा भैया ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। हमारे संतों ने कहा अपशकुन नहीं हुआ। लोगों ने पूछा क्यों बाबा? संतों ने कहा देखो ये आरती के थाल का दीपक इसलिए बुझ गया कि जब उसने देखा कि जिसके माथे पर साक्षात चंद्रमा आरती उतारता हो उसके लिए दीपक की क्या आवश्यकता है, और जिसकी जटाओं से गंगा जी बहती हो उसका एक लोटा जल से भला क्या होगा। और आप जानते हैं मैना बेहोश हो गई, अंदर जाके जल छिड़का गया। और जब किसी बात पर गड़बड़ हो जाती है लड़के लड़की वालों में, तो गाली किसे मिलती है? बिचौलिए को। जो शादी करा था उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिचौलिया ही बोलते हैं। बिचौलिया कौन है? नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा। नारद जी को गालियां दी जा रही हैं। नारद जी तुरंत सप्तऋषियों के साथ अंदर पहुंचे। मैं ना अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर रो रही थी, मैं पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगी, मैं आग में जल के मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे ऐसे बावले दूल्हे के साथ शादी नहीं करूंगी। देखो बेटी तुम कैसी फूल के समान हो सुंदर, जही विधि तुम ही रूप विधि दीना, तही जर जड़ बाउर कसकीना। तुम्हें इतना रूप दिया और तुम्हारा दूल्हा इतना बौरे जैसा। मैना गाली दे रही थी, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा मैना ये जानती है तू तेरी गोद में जो बैठी है कौन है? ये तेरी बेटी नहीं है। मैना ने पूछा फिर कौन है? बोले तेरी मां है, और ये तेरी मां नहीं है, ये सारे जगत की मां है। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मैना सत्य सुनो अंबानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये जगदम्बा है, पिछले जन्म में सती थी, पिता के यज्ञ में जाकर प्राण त्यागे थे इन्होंने, और अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुमको कृतार्थ किया, तुम्हारे नाम को अमर कर दिया। मैना ये हमेशा हमेशा से सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, ये सारे जगत को पैदा करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली आदि शक्ति मां जगदम्बा भवानी है। इसके पैरों का पूजन करो और जिसकी वस्तु है उसको समर्पित करो। भगवान शिव की है, उनको समर्पित करो। और जब नारद जी से सारा इतिहास सुना तब मैना हिम्मंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। तब उन लोगों ने मां पार्वती के चरणों की पूजा की और उसके बाद पार्वती जी का कन्यादान हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, किए हर्षे तब सकल सुरेशा, किए हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बोलियो उमापति महादेव की जय। भगवान शिव का विवाह हुआ, खूब आनंद के साथ पिता ने विदा किया, बड़ी खातिर की, खूब दास दासियां, खूब दहेज दिया, और कैलाश पर आकर भगवान शिव अत्यंत आनंद के साथ रहने लगे। तब उनके बड़े पुत्र का जन्म हुआ। शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम आप सब जानते हैं, कार्तिकेय स्वामी। तब जन्मे षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा,
बड़े होकर कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का नाश कर दिया। देखिए, कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख बताए गए हैं, क्योंकि 5 मुख भगवान शिव के हैं और 6ठा पार्वती जी का श्रद्धा का। तारकासुर को समाप्त अगर कोई कर सकता है दुनिया में, तो केवल भगवान शिव और पार्वती का बेटा ही कर सकता है। और हम लोग जितने यहां पर बैठे हैं, हम कौन हैं? आपने कभी सोचा कि हम कौन हैं? क्या हम भगवान शिव और पार्वती के बेटे नहीं हैं? क्या हम उनकी बेटियां नहीं हैं? हम लोग रोज आरती में गाते हैं, माता पिता तुम मेरे, तुम्हें माता श पिता तुम्हें वा। यदि हम उनके बेटे हैं, तो हम भी अपने देश की आने वाली नई पीढ़ी के मन में से तारकासुर को समाप्त करके उसमें धर्म की स्थापना करें। तब भगवान शिव के बेटे का सुमिरन करना ठीक होगा। तब हम बोल सकते हैं कि तुम्हें माता श पिता तुम्हें वाह। हम कितना भी बोलें, लेकिन भगवान शिव भी तो देखेंगे कि मेरे बेटा जैसा है कि नहीं है। भगवान कार्तिकेय जैसे, भगवान गणेश जैसे संस्कार हमारे अंदर जब आएंगे, तब भगवान शिव हमको अपना बेटा बेटी मानेंगे। हम सबको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में खासकर नई पीढ़ी के दिमाग पर तारकासुर असर करता चला जा रहा है। हमको संकल्प करना पड़ेगा कि हम तारकासुर का नाश करके कार्तिकेय स्वामी की तरह अपने पूरे देश में भगवान शिव की, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की, उनके द्वारा गाई गई रामकथा की स्थापना करेंगे। इस भाव के साथ आज एक बार मेरे साथ बहुत प्रेम से बोलिए, क्योंकि दुनिया में आज तक जितने सेनापति हुए हैं, उन सब ने शरीरों को जीता है, लेकिन कार्तिकेय स्वामी ने सबकी बुद्धि को जीता, सबकी बुद्धि से कुतर्क को समाप्त किया, सबकी बुद्धि में धर्म को स्थापित किया। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेनापति यदि कोई हुए तो कार्तिकेय हुए। एक बार जोर से बोलिए कार्तिकेय स्वामी की जय। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेजबल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममुई, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हर काम
राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती